नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आपने कभी इंसान के रूप में दरिंदे के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे दरिंदे के बारे में जो आधा इंसान तो आधा दरिंदा था। कहते हैं कि जब तक ये जिंदा था लोगों को मौत से डर लगता था। रमन राघव कोई बड़ा डॉन नहीं था, ना ही कोई बड़ा तस्कर सरगना और न ही कोई गैंगस्टर। ये तो एक सीरियल किलर था जिसने अकेले 10 या 20 नहीं बल्कि 50 से अधिक लोगों को यमराज के घर भेजा था। चलिए आपको बताते हैं इस दरिंदे के बारे में। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसा दरिंदा जिससे खौफ खाता था मुंबई। लाश के साथ बनाता था संबंध। अपनी सगी बहन को भी नहीं छोड़ा। 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। 1960 के दशक का था। रमन एक साधारण सा गरीब आदमी था जो मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में रहता था। बचपन से ही वह छोटी मोटी चोरियां करता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी हरकतें खतरनाक होती गई। कोई नहीं जानता था कि ये साधारण चोर आगे चलकर क्या करने वाला है। 1960 के दशक में अचानक मुंबई में हत्यारों का सिलसिला शुरू हुआ। एक के बाद एक गरीब महिलाओं की लाशें सड़कों और फुटपाथ पर मिलने लगी। ये महिलाएं रात में सड़क किनारे या फुटपाथ पर सोती थी। पुलिस ने जब इन लाशों की जांच की तो पता चला कि सभी महिलाओं की हत्या के बाद उनके साथ बलात्कार किया गया था। इन हत्याओं का मास्टरमाइंड था रमन राघव। इसके हत्या करने का तरीका भी बेहद डरावना था। वह रात के अंधेरे में सो रही महिलाओं पर धारदार हथियार से हमला करता। एक ही वार में वह उनकी जान ले लेता और फिर उनके मृत शरीर के साथ अपनी हवस पूरी करता। पुलिस इलाके के बड़े बड़े अपराधियों को पकड़कर पूछताछ करती, लेकिन रमन राघव उनकी पकड़ से कोसों दूर था। उसकी साधारण शकल, सूरत और गरीब जिंदगी की वजह से किसी को शक नहीं हुआ कि वह इतना खतरनाक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी हिम्मत बढ़ती गई, उसकी हरकतें और खौफनाक होती गई। साल 1965 में एक रात फुटपाथ पर सो रहे 19 लोगों पर अचानक हमला हुआ। इस हमले में 9 लोग मारे गए और 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस बार कुछ घायल लोग बच गए और उन्होंने पुलिस को रमन राघव का नाम बताया। पुलिस ने उसकी पुरानी फाइलें खंगाली तो पता चला कि रमन पहले डकैती के एक मामले में 5 साल की सजा काट चुका था। लेकिन जो बात पुलिस को हैरान कर गई वह थी उसका पुराना रिकॉर्ड। रमन ने अपनी सगी बहन को भी नहीं बख्शा था। उसने अपनी बहन को गंभीर रूप से घायल करने के बाद उसके साथ भी बलात्कार किया था। पुलिस को जैसे जैसे रमन के बारे में जानकारी मिली उसकी क्रूरता का अंदाजा लगने लगा। उसने 50 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी, लेकिन पुलिस के पास उसे सजा दिलाने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। उस समय तकनीक की कमी और गवाहों का न होना पुलिस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको पुलिस ने धर दबोचा और उससे जुर्म कबूल करवाया। उसने एक डायरी भी मेंटेन की थी जिसमें वो अपनी हर वारदात को अंजाम देने के बाद नोट करता था। यही नहीं, जब पुलिस ने उससे पूछताछ की और जुर्म कबूलने का दबाव बनाया तो उसने आसानी से जुर्म नहीं कबूला, बल्कि उसने पहले डिमांड की मुर्गा खाने को मंगाया।